ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं मूल्य ज्ञान के मंथन, जिसके आधार पर भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत सारी ऐसी बाबा के बच्चे जिन्होंने अपने जीवन को ज्ञान और योग से अपने आप को ढाला है और बाबा के सच्चे बच्चे बनकर चल रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। वास्तव में आने वाले समय में हम सभी बाबा के बच्चे इस विश्व गगन में एक उच्च पदवी प्राप्त करें, इसी उच्च लक्ष्य को लेकर हम सभी चल रहे हैं। आइए हम चलते हैं मूल्य ज्ञान के मंथन को लेकर। हमारे साथ सर्वप्रथम अभी हम चलते हैं। आज शाम पद्मा बहन है जो हमारे साथ जुड़ी हैं। पद्मा बहन, ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। अच्छा, मुझे जो टॉपिक मिला हुआ है उसका नाम है क्षमता। तो दुनिया में हर चीज की अपनी अपनी क्षमता होती है। जैसे प्रकृति की कहो, उसकी अपनी क्षमता है। पांचों तत्वों की अपनी अपनी क्षमता है। धरती की अपनी क्षमता है, वो जितने लोगों को रख सकती है या उसमें अनाज वगैरह जो भी प्रदान कर सकती है। पानी की भी अपनी क्षमता है। जैसे कहा जाता है कि 97% पानी तो खारे होते हैं, वो तो पीने लायक होते नहीं है। उसमें से 3% पानी साफ होते हैं। तो साफ पानी की भी अपनी क्षमता है। हर चीज कोई भी देखो, जैसे कि छोटा एक वट वृक्ष है, उसकी भी अपनी एक क्षमता है। वट वृक्ष जितना बड़ा होगा या कितना उसका साइज शेप जो भी होगा। जैसे सपोज मेरे सामने एक बॉटल है, इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है। ये 1 लीटर पकड़ता है पानी। अगर इससे ज्यादा हम पानी डालेंगे तो ये ओवरफ्लो करेगा। डायमंड हॉल शांतिवन में उसकी भी अपनी कैपेसिटी है बैठने का, 25,000 या 20,000 समथिंग कुछ है ऐसा, उसी के बीच में। तो यही बात है कि ये तो होगी अपनी भौतिक चीजों की क्षमता। और जैसे हम इंसानों की भी क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे माधुरी बहन ने पहले बताया था कि शारीरिक क्षमता के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है ना। हिम्मत भी चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन जो भी हम शरीर में खा रहे हैं वो भी पौष्टिक हो, वो भी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूरी है ना। तभी तो हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ती है। साथ साथ उसके साथ चाहिए आपको बौद्धिक क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। बौद्धिक क्षमता से आप कोई भी इंटेलेक्चुअल चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद होती है इमोशनल क्वेश्चन होती है, जहाँ पे हम भावनाओं को देखा जाता है। वो भी आपका भावनात्मक क्षमता हो गया। फिर आपका होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जहाँ पे आपको आध्यात्मिक तौर से आप कितना आगे है या पीछे है वो सब भी देखा जाता है। अभी हम यहाँ पे आत्मा की क्षमता के बारे में बात करेंगे। आत्मा की क्षमता सतयुग में कितनी थी? 100% थी, सतो प्रधान फुल्ली। वहां पे हमसे कभी भी कोई गड़बड़ वाली व्यवहार नहीं होता था। मतलब बहुत ही अच्छा, सभी हर कोई किसी को देते थे, प्यार देते थे, सम्मान देते थे। कभी कुछ की कमी होती ही नहीं थी। मतलब सतयुग त्रेता में तो बहुत ही बढ़िया क्षमता होती थी। तो फिर जैसे जैसे देवभान में आते गए तो आत्मा की क्षमता धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। हाँ, द्वापर युग में आए, 50% उसकी क्षमता हो गई। हाँ, 50% क्षमता होने पर क्या होने लगा? पूजा शुरू की, फिर धीरे धीरे बंटवारा शुरू हो गया, मैंपन आने लगा, देवभान अंदर आके घुस गया। कलयुग में आके तो जैसे बाबा ने बोला है ना, बस दिया टिमटिमा रही है। हाँ, दिया टिमटिमा रही है पर बुझती तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आत्मा की कैपेसिटी कभी जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो रहती है ना। तभी तो बाबा का आह्वान आ जाता है, बाबा धरती पे आ जाते हैं और हमको सभी को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग का क्या टाइम चल रहा है? हम लोग का तो यही टाइम चल रहा है कि अपना क्षमता 100% तक लेके जाए, है ना। जो प्यार से मानेंगे, जो अपना क्षमता 100% तक लेके जाएंगे, उनका जो एंट्री होगा सतयुग में फर्स्ट होगा।
अपने ऊपर बात है, अपने पुरुषार्थ से जो 100% प्राप्त करेंगे वो सतयुग में जाएंगे। जैसे बाबा भी बोलते हैं ना, जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी में जाते हैं। और अपना क्षमता अगर बाबा की याद और पुरुषार्थ से अगर थोड़ा कम बनाया है तो वो बाद में जन्म लेगा, है ना। तो फिर ठीक उसी तरह से, है ना, अगर क्षमता अगर पूरा नहीं किया तो बाबा धर्मराज तो है ही, वो तो सामने खड़ा ही है डंडा लेके। वो तो एनी हाउ आत्मा को तो फुल बनना ही है, चाहे वो अपने मर्जी से बनो या चाहे धर्मराज के कहने से बनो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप भी जब भी किसी के व्यवहार में आते हैं, सबकी क्षमता तो एक जैसी होती नहीं है, क्योंकि देखो कोई तो बड़े उतावले हो जाते, कुछ बात बोलो तो बड़े गुस्से में हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसका क्षमता कम है ना। अपनी क्षमता को कम क्यों करें, अपन को तो बनना है 100%, और हम 50% वाले को देखकर 25% वाले को लेकर हम अपना कैपेसिटी को कम कर देते हैं। मतलब जनरली व्यवहार में तो यही होता है ना। तो ऐसे नहीं करना है कि अपना कैपेसिटी को जितना हो सके, कोई भी परिस्थिति आए उसमें तो हमें बढ़ाना ही है, उसे कम नहीं करना है। बाबा तो हमें यही शिक्षा देते हैं, बाबा का ज्ञान है, ज्ञान का मंथन करके हम अपनी कैपेसिटी, यानी कि आत्मा का जो, जैसे बाबा बोलते हैं ना, बैटरी है, बैटरी का चार्ज बढ़ता जाता है, तो वो हम बैटरी का चार्ज बढ़ा सकते हैं बाबा की याद से, स्व पुरुषार्थ से, अध्ययन से, है ना। ओके, मेरा इतना ही था। एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ मिला बहुत नहीं बहुत इंटरनेट थैंक पे। यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू पद्मा बहन। आपका अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो है सच, ट्रूथ। बहुत बहुत थैंक्स।